मित्रों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से आज मैं आप सबसे बुद्ध के बारे में बात करूंगा। बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं, जो तथागत बुद्ध हैं, दुनिया में जितने भी तरह के ईश्वर के नाम हैं उसमें से लगभग सारे नाम बुद्ध के ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्ध का इतिहास ही इतना समृद्ध रहा है, बुद्ध धर्म का इतिहास इतना विस्तृत रहा है और उनका कार्य उतना विस्तृत रहा है, उनका कार्य इतना मानवोपयोगी रहा है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी पंथ हैं या मार्ग हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब में बुद्ध ही बुद्ध दिखते हैं। ऐसा इसलिए सिर्फ नहीं है कि मैंने बुद्ध को पढ़ा है या मैं बिहार से हूँ, ऐसा इसलिए नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जब आप गहनतम अध्ययन करेंगे, गहराई में जाएंगे, किसी भी रिलीजन के गहराई में जाएंगे, किसी भी पंथ की गहराई में जाएंगे, उनके नामों का जब आप विश्लेषण करेंगे, भाषाओं के आधार पर विश्लेषण करेंगे, ध्वनियों के आधार पर विश्लेषण करेंगे, शास्त्रों के आधार पर विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता चलेगा वह नाम कहीं ना कहीं बुद्ध से जुड़ा हुआ है। आप बुद्ध को लोकेश्वर कहिए, अवलोकतेश्वर कहिए या बुद्ध को दशानन कहिए, यह सभी नाम बुद्ध के ही हैं। बुद्ध ही दशानन है। बुद्ध दशानन क्यों है, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बुद्ध का एक स्वरूप जो अवलोकतेश्वर है, जो पहली शताब्दी के बाद जो है शुरुआत हुई, उसमें यह है कि बुद्धत्व की प्राप्ति आप तभी कर सकते हैं जब आप 10 गुणों को जो है 10 शीलों को धारण कर लेंगे, जहाँ से आप पतित नहीं हो सकते, जहाँ से कोई पतन का कोई साधन नहीं है। आप उस संसार के उस शीलों को प्राप्त करके, उस शीलों को धारण करके आप उस योग्य हो जाते हैं कि उसके बाद आपका पतन नहीं होता है और आप जो है अवलोकतेश्वर हो जाते हैं। और वही 10 शील जो है जब मुंड के रूप में, मस्तिष्क के रूप में, 10 व्यक्तियों के ज्ञान के रूप में आपसे जोड़ दिया जाता है, तो आप जो है दशानन हो जाते हैं। और यह रूप जो है आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलता है वह है कान्हेरी की गुफा संख्या 41। वह मुंबई के पास है और कोई भी वहाँ जा कर के देख सकता है। पुरातात्विक विभाग ने संरक्षित किया हुआ है उन गुफाओं को। वहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं। कन्हेरी गुफाओं में जो है एक श्रृंखला है, उसके कुछ दूरी पर जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो मैं जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ वह है कन्हेरी की गुफा जो मुंबई के पास है, जिसमें 11 हेडेड बुद्धा का जो है का स्वरूप देखने को मिलता है। वह कलाकृति जो है दीवार पर बनाई हुई है, वह पुरातात्विक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध है। और वहीं से जो है 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जब भारत आते हैं, वह ज्ञानी व्यक्ति, वह ज्ञान का पिपासु मोक्षदेव, जिनका एक नाम जो है मोक्षदेव है, उन्होंने जो है नालंदा में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है पूरे भारत का भ्रमण किया। उस समय उन्होंने हर जगह भ्रमण करके और उनका जो है साक्ष्य अपनी पुस्तकों में लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी कालखंड में जो है इन स्थानों की पहचान हुई और अनेकों स्थान की जो है पुरातात्विक खुदाई हुई, वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले। तो कन्हेरी की वह जो गुफा है, वहीं से जो है भिक्खु हेवेनसांग ने जो है एक नकल बना करके उस कलाकृति की, वो एकाद अवलोकतेश्वर की, उस दशानन की जो है नकल बना करके जो है वह अपने देश ले गए। और चीन में आज जो हम देखते हैं वहाँ पे दशानन और अवलोकतेश्वर की पूजा होती है। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, हर जगह पूजा होती है और वो यही अवलोकतेश्वर हैं और वही उनका नाम भी जो है दशानन है। लेकिन हमारे भारत में इसको जो है जब हम सभी जानते हैं कि जब जो है इस्लाम का कालखंड शुरू हुआ, 12वीं 13वीं शताब्दी से जब इस्लाम का यहाँ पे उदय हुआ, यहाँ पे भारत में इस्लाम आ गया, इस्लाम का राज आ गया, उसके बाद जो है हमारा जो ये जितने भी बौद्ध विहार थे ये सब लगभग जो है नष्ट कर दिए गए और हमारी चीज़ों को जो है दूसरे लोगों ने चुरा लिया और उन्होंने फिर उनको अलग नाम दे करके जो है अलग रूप से और उनको जो है अभ्रंशित करके जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया और हम उन चीज़ों को जो है
आज सच मान करके जो है उसके पीछे दौड़ते हैं, उनको पालित करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर 10 व्यक्ति के बराबर जिस किसी व्यक्ति को ज्ञान होगा, तो वह व्यक्ति पूजनीय होगा, ना कि उल्लंघनीय होगा। उस व्यक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए जो है बौद्ध धर्म के जो दशानन हैं, जो बुद्ध ही का ही स्वरूप हैं, एकादश मुखी अवलोकनेश्वर हैं, उनका जो है सम्मान होना चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि यह भूमि बुद्ध की भूमि है। संपूर्ण एशिया बुद्ध की ऋणी है। सिर्फ संपूर्ण एशिया ही नहीं, तात्कालीन बुद्ध के समय के उसके बाद के कालखंड में भी हम देखते हैं, एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ये तीनों में उस समय के ज्ञात महाद्वीप जहाँ तक जो हमारा संपर्क रहा है, वो सभी जो हैं किसी न किसी रूप में बुद्ध के अनुयायी रहे हैं। और आज भी जो है आप रसिया चले जाइए, रसिया में आपको बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। यूरोप में चले जाइए, यूरोप की जो व्यवस्था है उनमें भी आपको बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। चाहे आप ईसाइयत को मानते हो, चाहे आप जो है इस्लाम को मानते हो, चाहे यहूदी हो, यजीदी हो, जिसमें भी आप जाएंगे आपको कहीं ना कहीं बुद्ध दिखाई देंगे। बुद्ध क्रोश में भी दिखाई देते हैं। चाहे जो है ये आपको अनेकों जगहों पे देखने को मिलता है। जो लोग जो है उनको समझ नहीं पाते हैं और उनको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। खैर उनका अपना गोड, उनको वो अपने ढंग से मान रहे हैं, लेकिन मान तो रहे हैं। आज अगर मान रहे हैं तो वो बुद्ध ही हैं और इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि उस कालखंड में जो है अहिंसा की, प्रेम की और सद्भावना की, मानवता की शिक्षा देने वाला जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्ति बुद्ध ही थे। बुद्ध एक सांसारिक व्यक्ति थे, बुद्ध एक भौतिक व्यक्ति थे, ना कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। आध्यात्मिक अगर होते तो आप पूजा पाठ करते रहेंगे, लेकिन उनसे कभी मुलाकात नहीं होगी। जब आप उसे भौतिक रूप में पूजेंगे, जब आप पुस्तकों में पढ़ेंगे, उनको ढूंढेंगे, उनकी बातों को, उनके विचारों को जब आप पठन पाठन करेंगे, जिनको जो है बुद्ध वचन कहा जाता है, तब आपको पता चलेगा कि बुद्ध क्या थे और उन्होंने क्या कार्य किया था, जिस कारण जो है आज भी जो है पूरी दुनिया में लोग जो है उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को पूजते हैं। किसी न किसी रूप में आप उसे ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, या जो भी कुछ भी कह लीजिए, वो वही हैं। नरसिंह भी वही हैं, महावीर भी वही हैं। हर रूप में उन्हीं की ही पूजा होती है। कुछ बातें और भी हैं जो मैं बताना चाहूँगा। बुद्ध एक पारिवारिक व्यक्ति थे, सांसारिक व्यक्ति थे। उनका विवाह उनकी जो है ममीरी बहन यशोधरा से होता है, जो कोल्य वंश की थी। बुद्ध शाक्य वंश से थे और जो यशोधरा थी वह कोल्य वंश थी और उनकी माता भी कोल्य वंशी थी। और जब वो लुम्बिनी में उनका जन्म होता है, तो उसके उपरांत उनकी माता, चूंकि वो जो जन्मे थे, तो वह जो है पेट से जो है उनको पेट चीर कर निकाला गया था, ना कि उनको जो है जो सामान्य रूप से जन्म लेते हैं उस रूप में उनका जन्म नहीं हुआ था। जिस कारण जो है 7वें दिन उनकी माता का जो है देहावसान हो जाता है। उनकी माता इस संसार का त्याग कर जाती हैं और लेकिन बुद्ध को जन्म दे जाती हैं। वही जो है वही सुगत, वही सुकीति, उनका नाम जो इतिहास में मिलता है, सुगत और सुकीति मिलता है। वही सुकीति, उन्हीं को बाद में सिद्धार्थ लोगों ने कहा है। वही सिद्धार्थ आगे चलकर जो है शाक्य वंश के जो है राजा बनने वाले होते हैं। लेकिन 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह जो है यशोधरा से हो जाता है और 29 वर्ष की आयु में उन्हें जो है, जब उन्हें उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, तो वह जो है महाभिनिष्क्रमण कर जाते हैं, गृह का त्याग कर जाते हैं। सांसारिक जीवन का जो है, पारिवारिक जीवन का जो है, वह त्याग कर देते हैं और ज्ञान की खोज में और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और लोगों को उस संसार के में जो है भय और जो व्याप्त दुर्दशाएं थी, असमानताएं थी, उनसे बचाने के लिए दुनिया की आंख और एशिया का प्रकाश। एशिया का प्रकाश सिर्फ एशिया का ही प्रकाश नहीं है, बल्कि वह विश्व का प्रकाश है, दुनिया का प्रकाश है, पूरी मानव जाति का प्रकाश है। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो अपने वचन कहे, 45 वर्षों तक वो लगातार जो है भ्रमण करते रहे। 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने महाभिनिष्क्रमण कर दिया था, गृह का त्याग कर दिया, उसके बाद वो 6 वर्षों तक जो है लगातार अलग अलग तरीके से जो है ज्ञान की खोज में भटकते रहे। लेकिन अंत में उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह बैसाख पूर्णिमा की तिथि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन जो है क्या क्या घटनाएं हुई वह जानने के योग्य है। वह जो है भोजन एक ही समय करते थे, जिसके कारण उनका शरीर जो है बिल्कुल ही
शरीर से मांस जो है लगभग कम हो गया था, शरीर पतला दुबला हो रखा था, हड्डियां दिख रही थी। सुजाता नाम की ग्वालिन एक महिला जो वहीं ने रिजुपालिका नदी जो बोध गया में है, बुद्ध गया में जिसे कहा जाता है बुद्ध गया, वहाँ पर वो जो है उनको जब पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने एक वृक्ष देव से मन्नत मांगी थी। उसमें वृक्ष देवता की ही पूजा की जाती थी और आज भी वृक्ष देवता की पूजा ही होती है बहुत जगह और हर चीज़ में होती है। तो उन्होंने जब उन्होंने पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो अपनी मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में वह जो है वृक्ष देवता को मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में चढ़ावा चढ़ाने आई थी। तो उन्होंने दासी को भेजा और दासी ने जब आकर यहाँ साफ सफाई करते हुए भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ को सुगत को वहाँ बैठे हुए देखा, ध्यान में देखा, तो उसको लगा कि यही जो है वृक्ष देवता हैं जो आज जो है मन्नत पूरी होने पर जो है अपना चढ़ावा लेने आ गए हैं। और यह जो है सुजाता के लिए खुशी की बात थी और उसने जो बहुत सुंदर जो है दूध से, गाय के दूध से जो है खीर बनाया, पायस बनाया जिसे अमृत भी कहा जाता है, और उसको ले जा करके उसने भगवान बुद्ध को अर्पण किया। उन वृक्ष देवता के रूप में मान्यता दे करके उनको जो है अर्पण किया और भगवान जो सुगत थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने उस खीर को जो है स्वीकार किया और वहीं रिजुपालिका नदी पर जो है उन्होंने स्नान करके फिर उसका जो है पान किया। और जब वो खीर खाकर ध्यान में वो बैठते हैं और उसी रात्रि को उन्हें जो है यह ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोधि होती है, वह महाबोधि कहलाती है। वही ज्ञान जब उन्हें प्राप्त हो जाता है, मध्यम मार्ग का उन्हें एहसास होता है और वही ज्ञान जब वो प्राप्त करके फिर जो है काशी की ओर निकलते हैं। काशी उसमें प्रसिद्ध व्यापारिक नगरी थी और समृद्ध नगरी थी और दुनिया के लोग वहाँ आते जाते थे व्यापार के लिए। तो उन्हें रास्ते में जो है तपस्विक और भल्लुक मिलते हैं जो कि जो है दंतपुर की ओर जा रहे होते हैं, कलिंग की ओर जा रहे होते हैं। तो उनको जो है उन्होंने जो है अपना कोई चीज शारीरिक अंश जो है दान दे दिया और उनके बदले जो उन्होंने जो है उनको भोजन कराया था, तो उसके बदले में उन्होंने जो है कुछ बाल या दांत वगैरह कुछ जो है उनको साक्ष्य के रूप में उन्हें दिया था। उसके बाद वो काशी आते हैं। काशी के सारनाथ के मृगदाव वन में जो है वो पंचवज्ञ भिक्षु होते हैं, उनको पहला उपदेश देते हैं और वहीं से जो है बुद्ध संघ का निर्माण होता है। उन पंचवज्ञ भिक्षुओं को साथ मिलाकर संघ का निर्माण करते हैं और वहाँ से फिर जो है चरत भिक्षु चारिकाम का संदेश देते हुए सबको अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं ताकि बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुई, जो बोधि प्राप्ति है, वो सभी मनुष्यों को प्राप्त हो, सभी मनुष्यों तक यह प्रसारित हो, सबको यह मिले या सबको इसका फायदा मिले। इसलिए वो अपना जो है बुद्ध संघ का विस्तार करते हैं और उसके बाद जो है वो कपिलवस्तु वापस आते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर वहाँ जो है पुत्र भी उनका जो है बुद्ध में आ जाता है और उसके कुछ वर्ष उपरांत, 5 वर्ष उपरांत जो है जब शाक्य कोलियों के बीच लड़ाई होती है और एक लड़ाई और होती है कि विदुर ने जो है जो साकेत नगरी का होता है वह जो है प्रसेनजीत का पुत्र होता है और उसने जो सभी शाक्यों को मार देता है। तब जाके जो उनकी जो विधवाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो सभी जो है वैशाली की ओर आती हैं, बुद्ध के पास आती हैं और उनको कहते हैं कि हमें जो है बुद्ध संघ में दीक्षा दीजिए। और अंत में जो है भगवान बुद्ध जो है उन सबों को जो है भिक्षुनी संघ के रूप में दीक्षित करते हैं और वही भिक्षुनी संघ जो है वो बुद्ध को अपना पिता मानते हैं। वही भिक्षु संघ जो है अपने बुद्ध को जो है अपना बुद्ध को पिता मानते हैं। अब कालांतर में जो है यही हो जाते हैं परम पिता, यही हो जाते हैं अन्य चीज़ें जो भी परमेश्वर परम पिता जो कहा जाता है वो सब उन्हीं से आता है। और बाद में जो है यही चीज़ें जो आगे चल करके जो है अन्य धर्मों में विभाजित हो जाती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं विभिन्न रूपों में दुनिया के हर देश में पहुंच जाता है, जो 3 महाद्वीप है उनसे वो पहुंचता है और कालांतर में यही बुद्ध प्रकाशित होते, उन्हीं के ज्ञान से जो है दुनिया प्रकाशित है, आज भी प्रकाशित है, आगे भी जब तक उनका ज्ञान है तब तक दुनिया प्रकाशित रहेगी। नालंदा का ज्ञान हो या बौद्ध विहारों का ज्ञान हो, वही ज्ञान है जो बुद्ध ने दिया था, वही विनय पिटक में आज भी दर्ज है। हम सभी उन्हीं का अध्ययन करते हैं, हम सभी उसी मानवता की पाठ को पढ़ते हैं, उन्हीं की बातों पर चलते हैं। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के बुद्ध वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा कल्याण करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।